गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी में रहते थे दो मासूम जीवन, राजू गुड़िया। गुड़िया बचपन से ही एक हाथ से विकलांग थी। माँ बाप की परछाई तक नहीं थी इन दोनों की जिंदगी में। राजू के लिए उसकी बहन ही सब कुछ थी। उसकी हंसी ही उसके जीने की वजह थी। गांव के बाहर एक टूटी सी चाय की दुकान थी राजू की, जहां वो दिन भर लोगों को चाय पिलाता उम्मीदों के साथ। पर वो दुकान सिर्फ चूल्हे की गर्मी देती थी, जेब की नहीं। कमाई इतनी नहीं होती कि गुड़िया की दवा का खर्च भी निकल पाए। हर रात वो चुपचाप अपने आंसुओं को छुपा लेता। गांव वाले सलाह देते रहे, राजू शहर जा, कुछ बड़ा कर, ये चाय की दुकान तुझे कहीं नहीं पहुंचाएगी। शहर जाकर क्या करूं? पीछे मेरी बहन अकेली रह जाएगी, उसका क्या होगा? एक दिन जब दुकान पूरी तरह सुनसान थी, तभी एक बड़ी सी कार आकर रुकी। गाड़ी के अंदर से ड्राइवर बोला, भाई साहब, इधर कहीं खाना मिलेगा क्या? साहब, इधर कहीं खाना नहीं मिलेगा। ये इलाका थोड़ा वीरान है। आपको यहां से 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा, केवल यही चाय की दुकान है। गाड़ी को बाजू में लगाकर अपनी समस्या बताने के लिए राजू के पास गया। गाड़ी में साधु जी ध्यान कर रहे हैं। आज उनका उपवास का आखिरी दिन है, कृपया कोई मदद कर दीजिए। राजू का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे कहा, अगर साधु जी का उपवास टूटने से पहले उन्हें खाना नहीं मिला तो मैं कुछ करता हूं साहब। आप यहीं रुकिए, मैं खाना बनाकर लाता हूं। राजू दौड़ पड़ा अपने घर। राजू ने घर जाकर गुड़िया को सब कुछ बताया और वो अपने सच्चे दिल से खाना बनाने लगी। राजू ने उसकी मदद की। देर होने से पहले उन्होंने खाना बनाकर तैयार किया। राजू ने वो खाना साधु जी को परोसा। साधु जी, ये भोजन सादगी भरा है पर दिल से बनाया है, कृपया स्वीकार करें। यह भोजन सरल है पर इसमें सेवा और श्रद्धा की सुगंध है। बोलो वत्स, तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बहन है, उसका इलाज कराना है, उसकी शादी करनी है और मेहनत से कुछ बनना है। राजू की आंखों में दर्द और सच्चाई को पढ़ लिया। साधु जी मुस्कुराए और एक छोटा सा थैला निकाला। यह कोई साधारण बीज नहीं है, इनमें तपस्या की ऊर्जा है। इन्हें अपने खेत में बो और इनकी पत्तियों से चाय बनाना। जो इसे पिएगा उसका मन शांत और तन प्रसन्न होगा। साधु जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब ये आखिरी उम्मीद है। इन बीजों में अगर सच में कुछ है तो मेरी बहन की जिंदगी बदल जाएगी। राजू ने अगले दिन खेत में वो बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में चमकदार हरी भरी पत्तियां उगाईं। राजू ने पहली बार उनसे चाय बनाई। खुद भी नहीं जानता था ये कितनी खास बनने वाली है। पहला ग्राहक आया। अरे, क्या खुशबू आ रही है चाय की। क्या चाय तैयार है? एक कप चाय दे दो भैया। भाई, ये कौन सी चाय है? जिंदगी में कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा। बात फैलने लगी। गांव के लोग, फिर आसपास के गांव, फिर शहर के लोग, हर कोई राजू की चाय के दीवाने हो गए।
राजू की दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं थी, एक पहचान बन चुकी थी। कमाई बढ़ी, नाम हुआ, और सबसे अहम, गुड़िया का इलाज करवाया उसने। फिर गुड़िया की शादी भी एक अच्छे घर में हो गई। राजू ने खुद के लिए भी एक सुंदर घर बनवाया। राजू ने कभी चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी, पर जब दिल से की गई मेहनत में सच्चाई हो तो चमत्कार खुद चलकर आता है।